हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत का दूसरा चैप्टर यानी अन्योक्ति विलासः का संपूर्ण हिंदी अनुवाद आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हमने हैंड रिटेन नोट्स भी ले रखी है, यानी कि जितने भी श्लोक का हम हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे दोस्तों, उसे आपको हम अपनी नोट्स में लिख करके दिखाने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में अगर वो श्लोक आ जाएगा तो किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए भैया बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, एक एक श्लोक आपके दिमाग और दिल में छप जाएगा, फिर कभी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर समझाएंगे, उसके बाद उसे कैसे लिखना है ये चीज़ हम अपने नोट्स में आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले आपको बता दें, पिछले वर्ष ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस वर्ष ये सिलेबस में आ चुका है, इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है अन्योक्ति विलासः यानी अन्योक्तियों का सौंदर्य। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पहला श्लोक क्या दिया गया है। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयों यतः परेशान गुणग्रहीतासि। ठीक है ना। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथाः, इसका मतलब क्या है ये चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है ना। नितराम का मतलब होता है अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। नितराम मतलब अत्यधिक। नीचो अस्मिति का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो तीन भागों में ये टूटता है। ठीक है ना। नीचो अस्मिति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक ये नीचा में टूटेगा, अस्मि में टूटेगा, इति में टूटेगा, तीन शब्दों में टूटेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं गहरा हूँ। ठीक है ना। मैं गहरा हूँ। नीचो अस्मिति का मतलब क्या होगा, मैं गहरा हूँ। और इसका मतलब क्या है, अत्यधिक। ठीक है ना। तो इन दोनों शब्दों का क्या मतलब मिला, मैं अत्यधिक गहरा हूँ। त्वम खेदम कूप, तुम खेद करो, मतलब त्वम खेदम कूप, कूप मतलब कुएं, कूप मतलब कुएं, खेदम मतलब दुख, खेदम मतलब क्या होता है, दुख, त्वम मतलब तुम। ठीक है ना। क्या कहता है यहाँ पर श्लोक का अर्थ अगर आप समझें तो क्या कहता है कि हे कुएं, हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे हो, तुम अत्यधिक नीचे हो। नीचे हो का मतलब क्या है, गहरे हो। ठीक है ना। हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे हो मतलब गहरे हो, ऐसा कहकर तुम खेद कदापि म कृताः, कदापि मतलब कभी भी, म मतलब नहीं, कृताः मतलब करो, यानी कि तुम ये सोचकर अपने मन में दुख मत करो कि तुम अत्यधिक गहरे हो। यानी कि हे कुएं तुम अत्यधिक गहरे हो, तुम अपने मन में ऐसा सोच करके दुख मत करो। क्यों भाई, क्यों दुख न करे, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयों यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। यतः मतलब क्योंकि, यतः मतलब क्योंकि। ठीक है ना। आगे क्या होता है, अत्यंत सरस हृदयों मतलब तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अत्यंत कोमल हृदय वाले हो। यतः मतलब क्योंकि, अत्यंत सरस हृदय वाले हो। परेशान मतलब दूसरों के, गुण ग्रहीतासि मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्या कहते हैं कि तुम खेद इसलिए मत करो क्योंकि भैया तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। श्लोक का ये अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कि हे कुएं तुम अत्यंत गहरे हो, ऐसा सोचकर अपने मन में खेद मत करो, कभी भी खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो एवं दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है ना। तो एक एक शब्द का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो बात आती है कि इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या करेंगे, नितराम नीचो अस्मिति यानी शुरू के दो शब्द लिख देंगे और अंतिम के दो शब्द यानी गुण ग्रहीतासि लिख देंगे। ठीक है ना। दो शब्द भी, तीन शब्द भी आप लिख सकते हो, जितना आपको लिखना हो। ठीक है ना। उसके बाद देखो इसका संदर्भ कैसे हम लिखेंगे। देखो वहाँ पर क्या दिया जाएगा, आपको ये कहा जाएगा कि दिए गए श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है ना। व्याख्या लिखना अलग चीज़ होती है, हिंदी में अनुवाद लिखना अलग चीज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी अनुवाद में हम अपने से शब्द नहीं जोड़ सकते, यानी बाहरी शब्द उसमें शामिल नहीं कर सकते, जबकि व्याख्या जो होती है उसमें हम अपने मनमानी शब्दों को शामिल करके अर्थ को थोड़ा गहरा भी बना सकते हैं। लेकिन हिंदी अनुवाद में हम केवल उतना ही लिखेंगे जितना हमें उस श्लोक में दिया गया हो, इसलिए हिंदी अनुवाद से सावधान रहना पड़ता है। ठीक है ना। तो संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है ना। संदर्भ इतना लिखेंगे, सभी में जितने भी इस चैप्टर के श्लोक हैं सब में ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक में कुएं के माध्यम से, यानी कुएं का सहारा लिया गया है, लेकिन कुएं के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया है कि हमें स्वयं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना। जैसे भाई वो समझा रहा है कि आप अत्यधिक गहरे हो, ऐसा सोच करके मतलब अपने मन में
जो है दुखी मत हो, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि कुएं का सहारा लेकर के लोगों को समझाया गया है कि हमें स्वयं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, व्याख्या अलग है, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद आपको लिखने के लिए एग्जाम में आता है, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है कि हे कुएं, ठीक है ना, हे कुएं, मैं यानी कुएं को कहा जा रहा है कि अत्यंत गहरा हूँ, इस प्रकार सोचकर कभी भी दुख मत करो, कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। अब सरस हृदय वाले का मतलब क्या है, कुएं के लिए सरस हृदय वाले शब्द का मतलब है जलयुक्त, ठीक है ना। अत्यंत सरस हृदय वाले यानी जलयुक्त, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, ठीक है ना, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इतना आपको इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से लिखना है, जितना हमारे श्लोक में कहा जाएगा हम उतना ही लिखेंगे, अतिरिक्त यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान देना है। अब चलिए मित्रों हम चलते हैं श्लोक नंबर 2 को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा श्लोक आप सभी के सामने आ चुका है। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वमिस्मन्य घुन्नान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कहा, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है, नीर क्षीर विवेके, नीर मतलब पानी में, क्षीर मतलब दूध में, या क्षीर का मतलब खीर भी होता है, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे खीर का मतलब क्या होता है, क्षीर उसको तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। या लेकिन इस श्लोक में इसका जो यूज किया गया है वो दूध के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो पानी और दूध में विवेके मतलब अंतर व्यक्त करने में, विवेके मतलब अंतर में, ठीक है ना, उसको अलग अलग व्यक्त करने में, पानी और दूध में अंतर व्यक्त करने में, हंसालस्यम, हंस मतलब हे हंस, आलस्यम यानी आलस्य को अगर तुम करोगे, तो मेव मतलब तुम, ठीक है ना, तनु से चेत मतलब अगर करते हो, चेत मतलब यदि, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में, हे हंस यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करते हो, यानी कि हे हंस यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करते हो, तो विश्व मिस्मन्य धुन नान्य कुल व्रतम पालयिष्यति का, इसका मतलब क्या है, देखो विश्व मिस्मन्य धुन नान्य ये दो चार भागों में टूटेगा। एक तो टूटेगा विश्व में, एक टूटेगा अस्मिन, विश्वस्मिन, विश्वस्मिन यहाँ से पढ़ो ध्यान से, विश्वस्मिन निकल रहा है ना, तो एक तो मिलेगा विश्व, एक मिलेगा अस्मिन, और एक मिलेगा अधुना, अधुना मतलब आज, ठीक है ना। अन्य, अन्य यहाँ से निकल रहा है, अधुनान्य, 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 ठीक है ना, तो अन्य भी यहाँ से निकलेगा। तो इस पूरे शब्द का मतलब ये होगा कि अब इस विश्व में दूसरा, ठीक है ना, अधुना मतलब अब, इस अस्मिन माने इस, विश्व मतलब संसार में, अन्य मतलब दूसरा, यानी कि अब इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति कुल व्रतम माने कुल के व्रत को, यानी कुल की प्रतिष्ठा को, पालयिष्यति का मतलब कौन पालन करेगा, यानी कि भाई जब आप ही दूध और पानी में अंतर व्यक्त करने में आलस्य व्यक्त करोगे, आलस्य धारण करोगे, आलस्य करोगे, तो अब इस संसार में कौन ऐसा है जो कुल के प्रतिष्ठा को, कुल के व्रत को, कुल व्रतम मतलब कुल के व्रत का पालन करेगा, ठीक है ना। कुल के व्रत का पालयिष्यति मतलब पालन करेगा। आप लोग यहाँ पर देखें तो कौन सा अलंकार है, भविष्यत है ना, तो यानी भविष्य की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप ही पानी और दूध में अंतर व्यक्त करने में आलस्य करोगे, तो कौन ऐसा इस संसार में होगा जो अपने कुल का व्रत, कुल के व्रत का पालन करेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो हम नोट्स में आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लिख देंगे नीर क्षीर विवेके, उसके बाद पालयिष्यति का, ठीक है ना। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत, यानी जो पहले वाले में मैंने बताया है सेम वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में आलस्य ना करने का संदेश दिया गया है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि भाई जो हमारा कर्तव्य है उसको करने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हंस का सहारा लेकर के बताया गया है। हंस का काम होता है दूध और पानी में अंतर व्यक्त करना, ठीक है ना, इसीलिए हमारा जो काम है उसमें हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, ये चीज़ इस श्लोक में बताया गया है, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा, ठीक है ना। चूंकि ये हिंदी अनुवाद है तो इसमें हम ज़्यादा स्पष्ट रूप में नहीं लिख सकते, जो इस श्लोक में कहा गया है केवल उतना ही लिख सकते हैं, ठीक है ना।
अगर इसका भाव लिखने की बात की जाएगी, भावार्थ लिखने की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि हे व्यक्ति, यदि तुम ही अपने कर्तव्य को पूरा करने में आलस्य करोगे तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कुल का पालन करेगा, कुल के व्रत का पालन करेगा। ठीक है ना। यानी कि हंस का सहारा लेकर के व्यक्ति को एक प्रकार का सुझाव दिया गया है, व्यक्ति को समझाया गया है कि हमें अपना कर्तव्य पूरा करने में बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। चलो चलते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। तो देखो मित्रों, श्लोक नंबर 3 आप सभी के सामने दिख रहा है। कोकिलयापै दिवसान तावद विरसान करील बिटपेशु यावन मिल दलिमालाह कोपि रसालाह समुल्सति। देखो, कोकिल मतलब होता क्या है? कोयल। कोकिल मतलब कोयल। हे कोयल, यहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हे कोयल होगा। ठीक है ना। कोकिल मतलब हे कोयल। यापै दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेशु। यापै मतलब बिताओ, खर्च करो। यापै मतलब बिताओ या खर्च करो। दिवसान मतलब दिनों को, यानी समय को, अपने दिनों को। तावद मतलब तब तक। कोकिल मतलब हे कोयल, यापै माने बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, तावद मतलब तब तक, बिरसान मतलब नीरस दिनों को, जो आपके नीरस दिन हैं, यानी जिनमें आपको कोई आनंद नहीं है। करील बिटपेशु मतलब करील के वृक्ष पर। क्या कहते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर बिता लो। ठीक है ना। करील के वृक्ष पर बिता लो। कब तक बिताना पड़ेगा? जब तक भैया यावन मिल दलिमाला। देखो, यावन मिल, यहाँ पर इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द का, तो ये यहाँ पर 3 शब्दों में टूटेगा। कैसे? एक तो टूटेगा यावद, ठीक है ना, यावद, और दूसरा टूटेगा मिलद, और तीसरा टूटेगा अलिमाला। ठीक है ना। तो यावद मतलब क्या होता है? तब तक। आपको करील के वृक्षों पर अपना नीरस समय तब तक बिताना है। यावद मतलब तब तक। मिलद मतलब समूह। अलिमाला मतलब भंवरों का। ठीक है ना। यानी कि तब तक आपको करील के वृक्ष पर अपना टाइम बिताना पड़ेगा जब तक समूह। अलिमाला मतलब भंवरों के समूह से, भंवरों के समूह। कोपि मतलब कोई, रसाला मतलब आम, समुल्सति मतलब विकसित हो जाता है। यानी कि आपको अपना नीरस समय तब तक करील के वृक्षों में बिताना पड़ेगा जब तक भंवरों के समूहों से युक्त कोई आम का वृक्ष जो है वो विकसित नहीं हो जाता। ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो वृक्ष नहीं मिल रहा है, वृक्ष कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो अनुवाद लिखते समय हम वृक्ष को कोष्ठक में लिख देंगे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो ये वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया अपने नीरस समय को तब तक करील के वृक्षों पर बिता लो जब तक अलिमाला मतलब भंवरों के, मिलद मतलब समूह से, यावद मतलब तब तक, मतलब जब तक भंवरों के समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष जो है, रसाला मतलब आम का, कोपि मतलब कोई भी आम का वृक्ष जो है, समुल्सति मतलब विकसित नहीं हो जाता। ठीक है ना। कि जब आम का वृक्ष विकसित हो जाएगा तो आप अपना समय उसमें बिता लीजिएगा, और जब तक नहीं विकसित होता तब तक अपना टाइम आप करील के वृक्षों पर व्यतीत कीजिए। ठीक है ना। इसकी व्याख्या मतलब इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, चलो वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे मित्रों कोकिल, उसके बाद इधर समुल्सति। ठीक है ना। संदर्भ में लिख देंगे पूर्वत, प्रसंग में क्या लिख देंगे? प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है। किस चीज़ की सांत्वना दी गई है? कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा। जैसे कोयल यहाँ पर क्या कर रही है, उसको समझाया जा रहा है कि भैया आप प्रतीक्षा कीजिए, अपना टाइम बिताइए जब तक आपको आपका मतलब आम का वृक्ष जो है नहीं मिल जाता। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सांत्वना दी गई है कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, इसलिए उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। ठीक है ना। धैर्य धारण करके अपने बुरे समय को काट लेना चाहिए जब तक उनका अच्छा समय नहीं आ जाता। ठीक है ना। कोयल का सहारा लेकर के यहाँ पर इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा? हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। ठीक है ना। करील के वृक्षों पर, पेड़ों पर बिता लो जब तक भंवरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। ठीक है ना। यानी भंवरों की पंक्ति, भंवरों के समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष जब तक विकसित नहीं होता तब तक आप अपना समय करील के पेड़ों पर बिता लीजिए। ठीक है ना। हवा बहुत तेज चल रही है गाइस, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलो चलते हैं अब हम श्लोक नंबर 4 की ओर। देखिए, ये वाला श्लोक बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार तो इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं कोई ना कोई हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है। तो
इस ये वाला कुछ ज़्यादा ही खास है, इसको तो ज़रूर ही अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः, केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनं वचः। ठीक है ना। देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखो, रे रे चातक, फिर यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आप समझ सकते हो कि किसी न किसी को हे शब्द से बुलाया गया होगा। हे अरे भो शब्द का यहाँ पर कोई ना कोई प्रयोग जरूर आएगा, ठीक है ना। तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हे चातक, चातक एक पक्षी का नाम है, ठीक है ना। चातक एक पक्षी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, चातक कौन है, एक पक्षी का नाम है। तो हे चातक सावधान मनसा मित्र, सावधान मनसा मतलब सावधान चित्त से, सावधान मन से, मित्र मतलब दोस्त साथी, हे चातक मित्र, हे मित्र चातक, ऐसा भी कह सकते हो कि हे मित्र चातक सावधान चित्त से एक क्षण के लिए मेरी बात श्रूयताम मतलब सुनो, ठीक है ना। एक क्षण के लिए यानी थोड़े समय के लिए मेरी बात को सावधान चित्त से सुनो, सावधान मन से सुनो, ठीक है ना। अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने, अम्भोदा मतलब बादल, बहवो मतलब बहुत ज़्यादा, ही मतलब होते हैं, सन्ति मतलब गगन में, गगने मतलब आकाश में, ही मतलब होते, संति मतलब हैं, गगने मतलब आकाश में। क्या कहते हैं कि अम्भोदा मतलब बहु, बादल, बहु मतलब बहुत से, ही मतलब होते, संति मतलब हैं, गगने मतलब आकाश में। हे चातक मित्र, आप मेरी बात को थोड़ी देर तक सावधान चित्त से सुनिए कि अम्भोदा मतलब बादल बहुत से होते हैं आकाश में, आकाश में बादल तो बहुत से होते हैं, लेकिन सर्वे अपि नैतादृशाः, सभी बादल इस प्रकार नहीं होते। सर्वे अपि मतलब सब भी, नैतादृशा न एतादृशा मतलब इस प्रकार नहीं होते हैं, यानी सभी बादल उदार नहीं होते हैं, उदार हृदय वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर मनुष्य को समझाया जा रहा है कि भैया इस संसार में व्यक्ति सब प्रकार के होते हैं, बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उदार हृदय वाले सब नहीं होते हैं, कुछ कठोर हृदय वाले होते हैं तो कुछ सरल हृदय वाले होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि हे मित्र, कुछ समय के लिए मेरी बात को सावधान चित्त से सुनो, आकाश में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सब एक प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है ना। सर्वेपि न एतादृशा, सब एक प्रकार के नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि भीराद्रयन्ति, केचिद मतलब कई तो इस प्रकार के होते हैं जो वृष्टि भीराद्रयन्ति मतलब वृष्टि मतलब वर्षा करके, भीराद्रयन्ति मतलब वर्षा करके, आर्द्रयन्ति, आर्द्रयन्ति, आर्द्रयन्ति मतलब गीला कर देते हैं। कुछ तो ऐसे बादल होते हैं जो बारिश करके क्या कर देते हैं, इस पृथ्वी माता को, वसुधाम मतलब पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गर्जंती केचिद वृथा, गर्जंती मतलब गरजते हैं, केचिद मतलब कई, वृथा मतलब बेकार में, ठीक है ना। कई बादल तो ऐसे होते हैं कि वृष्टि भी मतलब वर्षा करके, आर्द्रयंती वसुधाम मतलब धरती को गीला कर देते हैं, लेकिन कई बादल तो ऐसे होते हैं जो गरजते हैं, केचिद मतलब कई, वृथा मतलब बेकार में, ठीक है ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि भैया जितने भी बादल होते हैं सब एक प्रकार के नहीं होते। कई बादल तो ऐसे होते हैं जो वर्षा करके धरती को गीला कर देते हैं, और कई बादल ऐसे होते हैं जो फालतू में गरजते रहते हैं, ठीक है ना। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य, यम यम मतलब जिस जिस को, पश्यसि मतलब देखते हो, हे चातक तुम जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य मतलब उस से, ठीक है ना। पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचम, पुरतो मतलब बार बार, माँ ब्रूहि दीनम वचम बार बार, माँ मतलब नहीं, ब्रूहि मतलब कहो, दीनम वचम मतलब दीनता भरे वचन, यानी कि जिस जिस बादल को आप देखते हो उससे अपने दीन भरे मतलब गरीबी से पूर्ण या दीनता पूर्ण वचन मत कहो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मनुष्य को समझाया गया है कि संसार में बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो आपको आपकी मदद कर सकते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कठोर हृदय वाले होते हैं। इसलिए आपको जो मिले उससे अपने दीनता पूर्ण वचन मत कहो, व्यक्ति को पहले समझो, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, चलो नोट्स में दिखाते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले लिख देंगे रे रे चातक, उसके बाद दीनम वचः, ठीक है ना। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत रहेगा, प्रसंग रहेगा। प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है ना। याचक मतलब मांगने वाला, ठीक है ना। तो इस श्लोक में चातक के माध्यम से यही समझाया गया है कि किसी को सामने हमें याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद देखो, हे मित्र चातक तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो,
आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे ऐसे मतलब उदार नहीं है, ठीक है ना। जितने भी बादल हैं सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ तो व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीनता पूर्ण वचन मत कहो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए चलते हैं अब हम श्लोक नंबर 5 की ओर। तो देखो दोस्तों, श्लोक नंबर 5, ना वै ताड़नाथ तापनाद वह्नि मध्ये ना वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलयंती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो। ना वै ताड़नाथ, ना वै ताड़नाथ मतलब ना तो पीटने से, ना वै ताड़नाथ मतलब ना तो पीटने से, तापनाद, तापनाद वह्नि मध्य, तापनाद वह्नि मध्य का मतलब ये है कि आग से, ठीक है ना, आग में तपाने से। पहली बात तो क्या है, ना तो पीटने से, ना आग में तपाने से, ना वही विक्रयात ना बेचने से, क्लिश्यमानो अहमस्मि। देखो क्लिश्यमानो अहमस्मि का मतलब क्या है, क्लिश इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 2-3 शब्दों में टूटेगा, ठीक है ना। एक तो क्लिश्यमान, क्लिश्य मानः नह अहम अस्मि, ठीक है ना, 3-4 शब्दों में टूट रहा है। तो क्लिश्यमानो अहमस्मि शब्द का पूरा अर्थ जो होगा वो होगा मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है ना। क्लिश्यमान मतलब दुखी, ना न मतलब नहीं, अहमस्मि मतलब मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं दुखी नहीं हूँ, यानी कि न पीटने से, न आग में तपाने से, न बेचने से मैं दुखी हूँ। आप क्या कह रहा है, सोना, यहाँ पर सोने की बात की गई है, ठीक है ना, सोने की बात की गई है। सोना जिसको आप लोग स्वर्ण कहते हैं, ना तो पीटने से, ना आग से तपाने से, ना बेचने से मैं दुखी नहीं हूँ। आप मुझे पीट लो मैं कोई दुख नहीं करता, आप मुझे आग में तपा लो मुझे कोई दुख नहीं, आप मुझे बेच लो मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन दुख कब, सोना को दुख कब है, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सुवर्णस्य मतलब मेरा, सुवर्णस्य मतलब सोने का, ठीक है ना। सुवर्णस्य मतलब सोने का, मुख्य दुखम तदेकम, मुख्य दुख तदेकम मतलब एक ही है। कौन सा उसका मुख्य दुख है, यतो माँ जना गुंजया तोलयंती। सोना कहता क्या है कि भाई एक ही मेरा मुख्य दुख है, वो क्या है, वह है माँ मुझे, जना मतलब लोग, गुंजया तोलयंती मतलब रत्ती में तौलते हैं। सोना होता क्या है, रत्ती में तौला जाता है ना, एक रत्ती है कि 2 रत्ती है कि 3 रत्ती है। तो ऐसा ही कहते हैं कि आप मुझे पीटो, आप मुझे आग में तपाओ, आप मुझे बेचो, मुझे कोई दुख नहीं, मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरा मुख्य दुख जो है वो एक ही है, जो लोग मुझे रत्ती में तौलते हैं, ठीक है ना। जो लोग मुझे रत्ती में तौलते हैं इसी में मुझे एक दुख है। सोना ये शब्द कह रहा है कि आप मुझे पीटो, आप मुझे आग में तपाओ, आप मुझे बेचो, मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। मेरा मुख्य दुख एक ही है, जो लोग मुझे रत्ती में तौलते हैं, ठीक है ना, रत्ती में तौलते हैं। इस तरीके से अब इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, चलो नोट्स में दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिख देंगे ना वै ताड़नाथ, उसके बाद गुंजया तोलयंती, ठीक है ना। गुंजया तोलयंती मतलब देखो आगे संदर्भ देखो क्या लिखेंगे, पूर्वत प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत श्लोक में सोने के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। यानी जो विद्वान और स्वाभिमानी मतलब घमंडी व्यक्ति जो होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है ना। घमंडी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि भैया आप उन्हें कुछ भी करो दिक्कत नहीं होती, दिक्कत उन्हें कब होती है जब उनकी तुलना गरीबों के साथ की जाती है, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद देखो कैसे लिखेंगे, मैं यानी सोना न पीटने से, न आग में तपाने से और न बेचने के कारण दुखी हूँ, बल्कि मुझे तो बस एक ही दुख है, एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं, ठीक है ना। एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं, ठीक है ना। इतना आपको हिंदी अनुवाद है, देखो इसमें हम अलग से शब्द नहीं जोड़ सकते, जितना हमें श्लोक में कहा जाएगा केवल उतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी अनुवाद में इतना ही आपको लिखना है। चलो देखते हैं अगला। तो देखो दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नजली उज्जहारम नलिनी गज उज्जहारम, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखो रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीतेगी, ठीक है ना, रात बीतेगी, भविष्यति मतलब होगा, सुप्रभातम मतलब सवेरा, ठीक है ना। रात बीतेगी
सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति सूर्य निकलेगा। हसिष्यति पंकजाली। हसिष्यति पंकजाली का मतलब क्या है कि कमल की, पंकजाली मतलब कमल की पंक्तियाँ, ठीक है ना, कमल की पंक्तियाँ। पंकजाली का मतलब क्या है, कमल की पंक्तियाँ। एक एक शब्द को पहले आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। रात्रि बीतेगी, सुबह सुबेरा होगा, ठीक है ना, सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति सूर्य निकलेगा। हसिष्यति पंकजाली, कमल की पंक्तियाँ खिलेंगी, ठीक है ना। हसिष्यति मतलब खिलेंगी, यही मतलब है इसका। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। इत्थम मतलब इस प्रकार से। विचिंतयति मतलब विचार करते करते या सोचते सोचते। कोश गते का मतलब है कमल के अंदर बैठा हुआ भंवरा। द्विरेफे मतलब भंवरा। कोश गते मतलब कमल के अंदर बैठा हुआ, ठीक है ना। कोश गते मतलब कमल के अंदर बैठा हुआ। द्विरेफे मतलब भंवरा। क्या सोच रहा है, कमल के अंदर बैठा हुआ भंवरा क्या सोच रहा है कि रात होगी, रात जाएगी, सुबह सवेरा होगा, ठीक है ना, सूर्य निकलेगा और अन्य जो है कमल की पंक्तियाँ खिलेंगी, ठीक है ना। वो ये चीज़ें सोच रहा है, इतना ही उसके सोचते सोचते हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। कितने दुख की बात है। हा हंत मतलब हाय दुख की बात है, हाय दुख है कि नलिनी गज उज्जहार। गज उज्जहार, उज्जहार मतलब उखाड़ करके ले गया, ठीक है ना। उज्जहार मतलब हरण कर लिया या उखाड़ करके ले गया। नलिनी मतलब उस कमल की नली को, गज मतलब हाथी, ठीक है ना। वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया, ठीक है ना। तो मतलब व्यक्ति क्या सोचता है, सोचता है कि भाई दुख बीतेगा और हमें सुख मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि दुख रहते ही कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो है मृत्यु खा जाती है, ठीक है ना। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि भाई जो कमल के अंदर बैठा हुआ जो भंवरा है वो क्या सोच रहा है कि रात बीतेगी, सवेरा होगा, ठीक है ना, सूर्य निकलेगा और ये जो है ना, रात भाई जैसे ही बीतेगी सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, तो सूर्य निकलते ही कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाएंगी जिससे वो भंवरा निकल जाएगा। तो उसमें हुआ क्या कि भैया उसके ऐसा सोचते सोचते हाथी आया और उस कमल को उखाड़ कर ले गया। तो भंवरा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वो सोच क्या रहा था कि सुबह ही मैं इस कमल के अंदर से निकल जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका मेन वर्णन ये है कि व्यक्ति सोचता है कि दुख बीतेगा और हमें सुख मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि दुख रहते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रात्रि गमिष्यति भविष्यति, उसके बाद गज उज्जहार, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ तो जितना पहले वाले में था सेम वही यहाँ पर भी रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में, ठीक है ना, कमलिनी में, प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है कि ये जीवन है भाई अनिश्चित है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, ठीक है ना। कब तक कौन व्यक्ति है कोई निश्चित नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। हिंदी अनुवाद रहेगा, कमलिनी में बंद भंवरा सोचता है, क्या सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार आगे क्या है चलो हम दिखाते हैं। इस प्रकार आगे होगा क्या वो चीज़ देखो। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भंवरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया, ठीक है ना। वो सोच रहा था कि भाई सुबह होगा और मेरा दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, हाथी उसी को उखाड़ करके ले गया। तो इसी तरीके से भाई व्यक्ति दुख में पड़े पड़े मृत्यु के घाट उतर जाता है, ठीक है ना, वो सोचते सोचते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से वीडियो जो है आज का खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।